एवं श्रोतावृंद, आप सभी के हृदय में बैठे हुए गोविंद को प्रणाम, श्री प्रभु श्री राम को प्रणाम एवं गंधर्वों की भांति इस कथा में रस एवं आनंद प्रदान करने वाले विद्वत वृंद के चरणों में प्रणाम। आचार्य वृंद, विप्र वृंद एवं श्री गोपीनाथ जी के चरणों में प्रणाम, भोले बाबा के चरणों में प्रणाम, स्थान देवता वास्तु देवता श्रीमान हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा में प्रवेश करें। इसके पहले कल की कथा में हम लोगों ने क्या सुना, उसका थोड़ा सा चिंतन, तत्पश्चात आज की कथा में प्रवेश। कल हमारी जो कथा प्रारंभ भई थी वो मां जानकी के विदाई से प्रारंभ हुई थी और उसके बाद कथा पहुंच गई थी अयोध्या में। प्रभु श्री राम जब से ब्याह के घर गए थे अयोध्या में, तैसे ही अयोध्या में, अयोध्या रूपी समुद्र में आनंद रूपी नदियां बह बह के आ रही थी। अपितु समुद्र को आवश्यकता नहीं होती कि नदियों का पानी वो ग्रहण करे, फिर भी नदियां लिहोरे करती हुई, कलकल निनाद छल छल बहती हुई निरंतर समुद्र में ही जाके मिलती हैं। ठीक उसी प्रकार अयोध्या में, अयोध्या रूपी समुद्र में आनंद रूपी लहरें उमड़ उमड़ के अयोध्या में ही सुधी जन जो पूर्ववासी नगरवासी थे उनके हृदय में समा नहीं रहा था। समा नहीं रहा था का मतलब जैसे कि अनेक नदियां समुद्र में जाके मिलती हैं, फिर भी समुद्र कभी अघाता नहीं है। सुनामी आ जाए वो अलग की बात है, अर्थात जितना भी चला जाए उतना ही कम है। अयोध्यावासी सभी आनंद मग्न हो रहे थे, परंतु मन में लालसा जगी। लालसा क्या जगी? लालसा कब जन्म लेती है? जब हमारी आवश्यकताएं पूरी होने लगती है तो इच्छाएं बढ़ जाती हैं, और जब इच्छाएं बढ़ जाती हैं फिर क्या होता है? तो महाराज लालसा उत्पन्न भई, तो लालसा क्या उत्पन्न हुई कि महाराज की शादी हो गई, तो अब इनको राज्याभिषेक भी इनका हो जाए और अपनी इन्हीं आंखों से प्रभु का राज तिलक भी देख लूं। परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। मां कैकेयी का वरदान मांगना, महाराज दशरथ का दुखित होना। अब यहां पर ध्यान देना, विषम परिस्थिति को स्वीकार कर लेना। ये सुधी जन जो महात्मा जन जो होते हैं, अगर हम दुखी होने के कई कारण अपन ने बताए हैं इस सप्त दिवसों में। हम दुखी किन किन वजहों से होते हैं, मुझे लगता है कि आप सबको इन 7 दिनों में जो प्रसंग सुनाए उसके अनुसार पता चल गया होगा। परंतु एक चीज यहां पर राजा दशरथ जी को देख के और भी मन में आ रही है, ध्यान देना। महाराज दशरथ जी ने, चक्रवर्ती जी ने वरदान तो दे दिए, परंतु उसको स्वीकार नहीं कर पाए। ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में भी कई बार आती है। जब हम अकेले हो जाते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, अर्थात क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थिति आ जाती है। विपत्तियां भी आने लगती हैं। महाराज दशरथ जी ने वन जाने का वरदान तो दे दिया कैकेयी को, परंतु इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जब हमारा मन किसी चीज को स्वीकार नहीं करता है तब हम ज्यादा दुखी होते हैं। क्या? जब हमारा मन
किसी चीज को स्वीकार नहीं करता तब हम ज्यादा दुखी होते हैं। जैसे कि आप पर कोई संकट आया जो नहीं होना चाहिए था आपके साथ, ठीक है, जो आपके साथ नहीं होना चाहिए था वो संकट आप पे आया। अब आप अगर मन को यह स्वीकार कर लो कि शायद प्रभु की यही इच्छा है, और यदि प्रभु की इच्छा यही है सो हो रहा है, तो ठीक भी वही करेंगे। यदि हमने इस चीज को स्वीकार कर लिया तो हम फिर दुखी नहीं होंगे, या फिर यूं कहें कि दुख कम हो जाएगा। यदि कोई विपत्ति पड़ी और हमने स्वीकार नहीं किया और हमने ये कहना चालू कर दिया कि प्रभु हम पे ही विपत्ति क्यों देते हैं, हम तो सब अच्छा ही करते हैं, हमेशा भगवान की पूजा करते हैं, हमेशा दान दक्षिणा करते हैं, दान धर्म करते हैं, फिर हम पे इतने संकट क्यों। यदि हमारा मन स्वीकार नहीं किया उस विषम परिस्थिति को, फिर हम दुखी होना चालू हो जाते हैं। समझ रहे हैं? इसको और आसान तरीकों में समझें। जैसे कि अब ये हॉल पूरा भरा हो लोगों से, ठीक है, बिल्कुल भी जगह न बची हो और आप आगे बैठे हो, और मान लो आपका कोई मित्र आ जाए, वो देख रहा है कि आगे जगह नहीं है, वो स्वतः ही जाके पीछे बैठने के लिए जाने लगे। और आपके बगल वाले ने कह दिया कि आ जाओ यहां बैठ जाओ, क्योंकि वो ज्यादा अति प्रिय है उसकी। आपका मन क्या कह रहा है कि वो यहां ना बैठे, मन में आपने पहले से बना लिया ना कि वो यहां ना बैठे, परंतु जिससे उसको प्रेम है वो उसका मन क्या कह रहा था, यहीं बैठे, और वो पीछे से बुलाने लगी कि आ जाओ यहां बैठ जाओ, आगे बैठी हूं। तो अब वो पीछे से आगे बैठने के लिए आने लगे, और जैसे वो आवे अब और पैर फैलाओ कि जो बची कुची जगह थी वो भी भर गई। फिर भी आपके बगल वाली ने उसको बुलाया और जबरदस्ती बैठा दी। उसने बल्कि बार बार कहा भी कि जगह नहीं है, हम पीछे सही है, फिर भी अरे बैठ जा, जगह बनाती हूं मैं। और आपने थोड़ा आप सरके और थोड़ा बगल वाले को सरकाए, बीच में आप बैठा लिए। अब बगल वाली चिड़ी जा रही है, क्योंकि उसने पहले से ही अस्वीकार कर दिया था। उसका मन पहले से ही नहीं था कि वो यहां बैठे, सो उसने पैर फैलाए थे अपने। अब वो बगल में बैठ के देख रही उसको कि न जाने कहां से आ गई। अरे इसको आगे ही बैठना था तो जल्दी आती। मन स्वीकार नहीं किया था ना उसको बैठाने का, तो मन में ऐसी कृतियां चलने लगी। अभी जिसने बैठाया था उसके ऊपर आधा भार है, अभी उसको दुख नहीं हो रहा है। आप पे कोई भार भी नहीं है और आपके बगल में बैठी है, इससे कोई आपको दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, परंतु मन ने स्वीकार नहीं किया। अब यहीं पे अगर आपकी कोई बहन आ जाए, आप उसको जबरदस्ती बैठा लोगे, भले आधा पैर उसका वजन आपके पैर पे रहे, फिर भी आपको दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मन ने स्वीकार कर लिया है ना कि उसको बैठाना है। ठीक इसी प्रकार जो भी स्थिति, जो भी परिस्थिति आए, मन को स्वीकार करवा देना कि ये ठाकुर जी की यही इच्छा है, और ठाकुर जी की यही इच्छा है तो वो अच्छा भी करेंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका सॉल्यूशन सिर्फ ठाकुर जी के ही पास होता है, और समय आने पर वो ठाकुर जी अपने हिसाब से ठीक ही करते हैं। तुम्हारा चक्रवर्ती जिन्हें स्वीकार नहीं किया उनको दुख हुआ। प्रभु श्री राम जी सुमंत्र जी के साथ पहला विश्राम कहाँ हुआ था प्रभु का? हाँ, पहला विश्राम तमसा नदी पर हुआ था। अयोध्या वासियों को वहीं सोता हुआ छोड़ के प्रभु आगे बढ़े। दूसरा विश्राम उनका श्रृंगवेरपुर में हुआ था।
श्रृंगवेरपुर में यहाँ पर केवट पर कृपा करी है भगवान ने। निषाद राजगुह और सुमंत्र को लेकर महाराज प्रयागराज में